गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अंशिका, योर साइंस टीचर IPJ। आज हम विज्ञान का पार्ट 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है पदार्थ, धातु और अधातु। हमने भाग 1 कल पढ़ लिया था, आज हम भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 1 में हमने पढ़ा था कि धातु क्या होते हैं, सोना चांदी। अधातु पत्थर हवा, ये सब अधातु होते हैं। उनकी विशेषताएं पढ़ ली थी, भौतिक गुण उनके पढ़ लिए थे, रासायनिक गुण के मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था। तो आज हम उसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, रासायनिक गुण। उसके अंदर हमने उसको उनके बीच में अंतर भी पढ़ लिया था, और उस जो हमारा इस्तेमाल है धातु और अधातु के, वो भी हमने पढ़ लिए थे। तो शुरू करते हैं हम रासायनिक गुण से। तो पहला रासायनिक गुण क्या है? धातु तथा अधातु के रासायनिक गुण। तो शुरू करते हैं। धातुओं की ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया। जब धातु जो हैं, मेटल्स जो हैं, वो ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? धातु जमा ऑक्सीजन, धातु ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो वो क्या बनाता है? धातु ऑक्साइड। ठीक है, मतलब जो भी धातु है उसके साथ ऑक्सीजन मिलेगी तो धातु ऑक्साइड बन जाएगा, दोनों मिलके। धातु जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम आदि ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर संबंधित ऑक्साइड बनाते हैं। समझ आ गया अभी सभी को कि धातु जब मिल जाएगा ऑक्सीजन से तो वो ऑक्साइड बना लेगा। लोहा, जो लोहा होता है आयरन, उसका ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया, उसकी हम प्रतिक्रिया पढ़ेंगे कि क्या करता है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके। जब लोहा जल की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो आयरन ऑक्साइड बनता है। आयरन ऑक्साइड को जंग रस्ट के नाम से कहा जाता है। जब हमने देखा है कि जो आयरन की चीज़ होती है, लोहे की चीज़ होती है, उसके ऊपर जंग लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि वो उसके साथ ऑक्सीजन जो है मिल जाती है और उसका ऑक्साइड बन जाता है। तो अब देखो क्या हुआ, आयरन के साथ मिलके जो ऑक्सीजन है वो मिली और थोड़ा सा उसके अंदर जल मिल गया, तो क्या बन गया? आयरन ऑक्साइड बन गया, Fe2O3। आयरन को हम Fe से जो है हम बताते हैं, इसको हम दर्शाते हैं Fe से। ऑक्सीजन को हम O2 से और जल को हम H2O से। ठीक है, अगर जब आयरन हमारा ऑक्साइड बन जाएगी आयरन की, तो वो बन जाएगा हमारा आयरन ऑक्साइड और उसको हम बोलेंगे Fe2O3। सभी को समझ आ गया? आयरन का जल की उपस्थिति में आयरन के साथ प्रतिक्रिया की घटना को लोहे में जंग लगाना कहते हैं। जब जल और ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया होती है आयरन की तो उसको हम जंग लगना कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं इंग्लिश में। समझ आ गया आप सभी को? आयरन के साथ मतलब हमारी जो है लोहे के साथ क्या प्रतिक्रिया होती है। दूसरा है हमारा मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया, कि मैग्नीशियम क्या करता है जब वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है। जब मैग्नीशियम के फीते को हवा में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। कभी आप अगर अपनी साइंस लैब में जाएंगे और वहाँ पे अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वहाँ पे एक रिबन होता है मैग्नीशियम का, और उसको अगर हम जलाएंगे हवा में तो उससे क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का रिबन होता है। तो जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से मिलेगी तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, और उसको हम क्या बोल देंगे? MgO। Mg से मैग्नीशियम और ऑक्साइड से O, ऐसे बन जाएगा। ये हो गया मैग्नीशियम के साथ। अब पढ़ेंगे कॉपर यानी तांबे का ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया। क्या होता है? जब कॉपर धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। जब कभी कॉपर जो है उसको गर्म किया जाता है, किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन तो होती है हमें हर जगह। तो कॉपर को कैसे दर्शाते हैं? Cu से। उसने ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया की तो क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड, मतलब CuO। कॉपर ऑक्साइड काले रंग का होता है। कभी देखा होगा आपने कॉपर के बर्तन पे, यानी मतलब कि तांबे के बर्तन पे काला काला जम जाता है, तो इसी वजह से होता है क्योंकि उसके ऊपर जो है वो कॉपर ऑक्साइड बन जाते हैं। अब आगे धातु के ऑक्साइड का गुण। धातु के ऑक्साइड का गुण क्या होता है? वो क्षारीय होता है, बेसिक होता है नेचर में। धातु के ऑक्साइड का गुण जो है, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घोलकर उसमें लाल लिटमस पत्र को डाला जाता है तो लिटमस पत्र का रंग नीला हो जाता है। लिटमस पत्र आपने सभी ने पढ़ा होगा एसिड और बेस चैप्टर में, अम्ल और क्षार के चैप्टर में, कि क्या होता है जब हम
मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होगा, क्षार होगा, क्षारक होगा। तो अगर उसमें हम जो लिटमस डालेंगे, लाल लिटमस डालेंगे, उसके जो सॉल्यूशन होगा उसमें इसका जो घोल होगा, तो उसका जो लाल लिटमस है वो नीले में परिवर्तित हो जाएगा। इससे हमें पता लगता है कि वो एक क्षारक है। लाल लिटमस पेपर का नीले रंग में बदलना कि मैग्नीशियम ऑक्साइड क्षारीय गुण वाला है। ठीक है, क्षारक है एक वो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। जब जंग को जल में मिलाकर उसमें लाल लिटमस पेपर डुबाया गया तो लिटमस पेपर का रंग नीला हो जाता है। ठीक है, लाल लिटमस किस में हो जाएगा, नीला में। तो इससे पता लग गया कि जो हमारा आयरन ऑक्साइड है वो क्या है, वो भी एक क्षार है। अतः जंग जो कि आयरन का ऑक्साइड है क्षारीय गुण वाला होता है। समझ आ गया सभी को। अब आ गया धातु का जल के साथ प्रतिक्रिया, कि जब धातु जल के साथ प्रतिक्रिया करती है तो क्या होता है। कुछ धातु जल के साथ प्रतिक्रिया का हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, जब कुछ धातु जल के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। धातु जमा जल क्या बन गया, धातु का हाइड्रोक्साइड। सोडियम धातु का जल के साथ प्रतिक्रिया, पहला हम पढ़ेंगे सोडियम का जल के साथ प्रतिक्रिया क्या बनाएगा वो। जब सोडियम धातु जल के साथ प्रतिक्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है वो। हाइड्रोक्साइड होता है OH, NaOH बन जाएगा और जब वो साथ जल के साथ प्रतिक्रिया करेगा तो। अब पोटेशियम के साथ प्रतिक्रिया किया तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम को हम K से करते हैं और वो अगर जल के साथ H2O के साथ हम होगा तो क्या बन जाएगा, KOH। ठीक है, और सोडियम के साथ होगा तो NaOH बन जाएगा उसका, क्योंकि Na सोडियम को दर्शाते हम Na से। अब इसके बाद हमारा मैग्नीशियम धातु का जल के साथ प्रतिक्रिया, मैग्नीशियम को अगर जल के साथ प्रतिक्रिया कराएंगे तो वो हो जाएगा हमारा MgO। MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। मैग्नीशियम धातु जल के साथ प्रतिक्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, एल्यूमिनियम का जल के साथ प्रतिक्रिया, जब एल्यूमिनियम को हम जल के साथ प्रतिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएगा। एल्यूमिनियम साधारण परिस्थितियों में ठंडे जल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता, ठंडे जल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करेगा वो, लेकिन एल्यूमिनियम जल वाष्प के साथ प्रतिक्रिया कर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। तो जो मैग्नीशियम है वो भी जल के साथ प्रतिक्रिया करके ऑक्साइड बनाता है और जो एल्यूमिनियम है वो भी जल के साथ प्रतिक्रिया करके ऑक्साइड बनाता है। तो क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम प्लस वाटर मतलब जल, तो क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। लोहे का जल के साथ प्रतिक्रिया क्या बन जाएगा, लोहे के साथ जल के साथ प्रतिक्रिया आयरन प्लस जल, तो क्या बन जाएगा, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, पोटेशियम और जो सोडियम है उसके अंदर ही हमारा हाइड्रोक्साइड बनेगा, उनके सब के अंदर ऑक्साइड बन जाएगा। अब इसके बाद है हमारा लेड, कॉपर, चांदी तथा सोने का जल के साथ प्रतिक्रिया। लेड, कॉपर, चांदी तथा सोना धातु जल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते, ये धातु जल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते। लेकिन जब कॉपर को अधिक समय तक नमी वाले स्थान में खुली छोड़ दिया जाता है तो कॉपर पर एक हरे रंग की परत जम जाती है। यह हरे रंग की परत कॉपर हाइड्रोक्साइड तथा कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होती है। ठीक है, वैसे तो ये कोई भी नहीं करता, ना सोना ना चांदी ना कॉपर, तो ये नहीं करता, लेकिन अगर वो जल में अगर उसको हम नमी में रख दें तो उसके ऊपर हरी हरी जो परत है वो जम जाएगी, तो वो हो जाएगी कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब लास्ट जो है इसके अंदर हमारा धातु का अम्ल के साथ प्रतिक्रिया। अम्ल, धातु का अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करने से हाइड्रोजन गैस बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस। अम्ल मतलब एसिड के साथ प्रतिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, धातु प्लस अम्ल हाइड्रोजन गैस निकलती है बाहर। अब जिंक धातु का अम्ल के साथ प्रतिक्रिया, अब ऐसे ही सबके साथ होगा। अम्ल हो गया हमारा ये सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, उसके जिंक के साथ हमने मिलाया तो क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस, और जिंक सल्फेट बाहर निकल गया। तो अगर अम्ल के साथ करेंगे तो हाइड्रोजन जो गैस है वो बाहर निकलेगी। ठीक है, जब एक जलती हुई माचिस की तिल्ली को
टेस्ट ट्यूब जिसमें प्रतिक्रिया हुई तो उसके मुंह के पास लाया तो तीली एक पॉप की आवाज़ के साथ जलने लगती है। यह पॉप की विशेष आवाज़ हाइड्रोजन गैस से निकलती है। ठीक है, आपने कभी अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे और आपने ये एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद आपने अगर माचिस की तीली उस टेस्ट ट्यूब के पास लेके गए तो एकदम टक की आवाज़ आएगी, पॉप की आवाज़ आएगी, उससे पता लग जाएगा कि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस है। तो ये हमारा हो गया पार्ट पूरा। हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि आधातु के साथ भी जो प्रतिक्रिया होती है वो, और उसके जो हमारे इस्तेमाल किए जाते हैं कहाँ का, वो भी हमने पढ़ लिया था। तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे सभी बच्चे।